हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ कंप्लीट सुपर डुपर पावरफुल नेगोशिएशन कोर्स। चैप्टर 2 में हम लर्न करेंगे दो चीजें, दो सेक्शंस हैं। पहला है एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स प्राइसिंग टैग एंड इन्फ्लुएंसिंग बेसिक्स। सो माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल जैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को इस नजरिए से देखेंगे तो आपकी जो नेगोशिएशन की स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव होगी और नेगोशिएशन टैक्टिक्स को याद करने में आपको बहुत मदद भी मिलेगी। दोस्तों, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड नेगोशिएशन के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है पैसिविटी, यानी शर्मीला स्वभाव। पैसिव लोग बिना कोशिश किए ही करंट सिचुएशन को या तो स्वीकार कर लेते हैं या तो समझौता कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग हेल्पलेस फील करते हैं। सो लेट्स चेंज द सिचुएशन। और दोस्तों, वहीं पर प्रोएक्टिव लोग अपने ओन एडवांटेज के लिए, अपने लाभ के लिए स्थिति को बदलने का तरीका ढूंढते रहते हैं और एग्जैक्टली यही आपको करना है। सो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि थिंक लाइक नेगोशिएटर। आपके सामने ऐसे बहुत सारे अवसर आए होंगे या ऐसे मौके आएंगे जहां पर फिक्स पे आउट, कमर्शियल या पेमेंट टर्म्स हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने हेडलाइन कहा कि थिंक लाइक नेगोशिएटर, जब आप नेगोशिएटर के हिसाब से सोचेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे रह के सोचेंगे, तो ये याद रखिए कि क्लाइंट या कोई फर्म कितना भी इनफ्लेक्सिबल हो, लेकिन हमेशा वो टर्म्स नेगोशिएबल होती है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप पता लगाएं कि कहां पर बेहतर सौदा आपके लिए मिल सकता है, जो कि फिक्स प्राइसिंग के नाम पे आपको परोसा जा रहा है या आपके ऊपर थोपा जा रहा है। दोस्तों, 6000 साल पहले इराक में एक जगह थी सुमेरिया, जो कि व्यापार के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कई एक किलोमीटर दूर से व्यापारी वहां पर आते थे खरीदारी करने और बेचने भी। वहां के पुराने व्यापारियों का मानना था कि हर चीज यहाँ पे नेगोशिएबल है। आप सोचिए कि इतने हजार साल पहले भी नेगोशिएशन होता था। तो दोस्तों, उनका मानना था कि नेगोशिएशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे अच्छा नेगोशिएट करने वाला व्यक्ति अपनी जर्नी शुरू करता है ताकि वो अपनी उम्मीदों से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके अपने प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड प्राइसिंग टैग का। क्या होता है ये फिक्स प्राइसिंग का जो टैग होता है और किस तरीके से आपको बाध्य किया जाता है, यानी आपको मनाया जाता है, मजबूर किया जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट शायद मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, फिक्स्ड प्राइसिंग टैग को। इस मॉडर्न ज़माने में भी एक ऐसा हिस्सा है जहां नेगोशिएशन को एक्टिवली इंकरेज नहीं किया गया है। दोस्तों, बहुत सारे इंडिविजुअल या जो भी फिक्स्ड प्राइसिंग के प्रोडक्ट सेल करते हैं या ऐसी सर्विसेज में हैं, ऐसे लोग नेगोशिएशन को पूरी तरह से टालने का प्रयास करते हैं और वो एक प्राइस की लिस्ट रेडी कर देते हैं और जिस लिस्ट में हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स्ड होती है। आपने देखा होगा किसी शॉप या मॉल में जब भी जाते हैं, एक टैग लगा हुआ होता है, वहां पे लिखा रहता है प्राइस इज फिक्स्ड, और इसी फिक्स्ड प्राइस को आपके सामने ऐसे परोस दिया जाता है, ठीक इस माइंडसेट से कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं होगा। हाँ, डिस्काउंट के नाम पे आपको 5-10% का लॉलीपॉप देखने को मिल सकता है, जबकि हकीकत यह है कि प्रोडक्ट का वास्तविक प्राइस वो है ही नहीं। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि आप में से कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं, ये बोलकर कि चलो बाकी दुकान वालों की तरह ये लूट तो नहीं रहा है, कम से कम एक प्राइस तो इसने फिक्स किया हुआ है। आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि इस बंदे ने, ये जो शॉप का सेल्समैन है, शॉप है, मॉल है, कोई भी जगह हो सकती है, इतना कम दाम में क्यों बेच रहा है, इतने कम मूल्य में वो उस प्रोडक्ट को क्यों सेल कर रहा है। दरअसल इस फिक्स्ड प्राइसिंग टैग वाली चीज को ऐसे लोग सही मानते हैं जिनके पास या तो नेगोशिएशन करने के लिए पर्याप्त स्किल्स नहीं है, या तो वो बार्गेनिंग, नेगोशिएशन जैसी चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं या इससे दूर भागते हैं। और इसीलिए तो दोस्तों, ये कोर्स बनाया गया है आपके नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें दो बातें आती हैं इस फिक्स्ड प्राइसिंग के पीछे। फर्स्ट ये है, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू व्हाट अ पर्सन, व्हाट मतलब बायर विलिंग टू पे। एक रिसर्च कंपनी करती है मार्केट का, रिसर्च करके उस प्रोडक्ट का एक प्राइसिंग फिक्स कर दिया जाता है। इसका पॉइंट नंबर 2 है, इट इज अ सब्जेक्ट टू व्हाट अ मार्जिन, जो प्रोडक्ट का मार्जिन होता है दैट दे वांट टू कीप। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 90% केसेस में कस्टमर हमेशा नुकसान में रहता है। तो बड़ी जो कंपनीज होती है, एमएनसी कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में नेगोशिएशन के जो चांसेस हैं नहीं होते हैं। हाँ, डिस्काउंट के नाम पे आपको कभी कभार 5-10% का
सेल डिस्काउंट वगैरह लगा देते हैं। वहीं पर छोटी कंपनियां अक्सर आपको नेगोशिएशन का मौका देती हैं बिकॉज वो इतने बड़े ब्रांड नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, एक दुकानदार से जद्दोजहद करके फाइट करके प्राइस को नीचे करना, नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, या उस फिक्स्ड प्राइसिंग की तरफ जाना जो बड़े बड़े टैग लगे हुए होते हैं, फिक्स्ड 199, 599, 10,000, 20,000 लाइक दैट। चाहे आप कस्टमर हो या क्लाइंट हो या वेंडर हो, आप किसी ना किसी के कस्टमर तो ज़रूर होंगे क्योंकि हर कोई इस दुनिया में कस्टमर है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है नेगोशिएशन स्किल्स को लर्न करना, सीखना। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक मॉल शॉप से सामान खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। नेगोशिएशन स्किल्स सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ के डेली रूटीन में, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था, लाइफ के डेली रूटीन में हमेशा हर जगह हर मोड़ पे पूरे दिन में 5 से 10 बार हर एक इंसान को नेगोशिएशन की परिस्थिति को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कस्टमर और क्लाइंट ये क्या होता है, ये तो एक ही चीज़ है। ठीक इसी तरह जैसे आप कंफ्यूज थे, समझ रहे थे कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक इसी तरीके से ये सब एक चीज़ नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि कस्टमर, क्लाइंट और वेंडर क्या होते हैं इनके बारे में। कस्टमर हमेशा इंडिविजुअल पर्सन होता है। जैसे आप किसी शॉप से कोई मोबाइल, कपड़े, ज्वेलरी या कोई भी आइटम खरीदते हैं तो आप उस दुकान वाले के कस्टमर होंगे। अब बात करते हैं क्लाइंट एंड वेंडर कौन है। क्लाइंट एक कंपनी की तरह होती है जहां पर एसोसिएशन होता है, मतलब एक से ज्यादा लोग जहां पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप विजिटिंग कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, वाटर सप्लाई, मैन पावर या ऐसे तमाम प्रोडक्ट हो सकते हैं, इन सब प्रोडक्ट्स का अगर आप सप्लाई करते हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी, तो टाटा आपका क्लाइंट हो गया और आप उसके वेंडर होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की। दोस्तों, ये जितने भी प्राइजेस होते हैं ये एक्चुअल सब मनमानी तरीके से होते हैं। बिजनेसेस सेट्स देयर प्राइजेस बेस्ड ऑन व्हाट प्रॉफिट दे आर लुकिंग फॉर। सो दोस्तों, प्रोडक्ट की कॉस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव कंडीशन कैसी है। अब होता क्या है कि बदलती सिचुएशन या जानकारी के साथ प्राइस को रिवाइज भी किया जाता है या उसको एडजस्ट किया जाता है इन सम अदर वेज। जैसे आपने देखा होगा, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ सर्विसेज दे दी गई, या कुछ और फ्री में छोटा मोटा आइटम एक कस्टमर को खुश करने के लिए दे दिया गया। आपने ये भी देखा होगा कि अचानक से कोई सेल लग गई, अचानक से एक बड़ा डिस्काउंट स्टॉल लग गया है, 50%, 60%, 70% तक डिस्काउंट के सेल मैंने खुद देखे हुए हैं। इवन आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? वजह नंबर 1, लोअर प्राइस में प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक ये तरीका हो सकता है जो कि इंक्लूड होता है मार्केटिंग टैक्टिक्स वगैरह। वजह नंबर 2 होती है रॉन्ग गेस्चर ऑफ इनिशियल प्राइस फिक्सिंग, मतलब जब प्रोडक्ट बनाया गया था उसी टाइम प्रोडक्ट का कॉस्ट गलत अनुमान लगाया गया था। मतलब सीधा है कि कंपनी से चूक हो गई थी। जब भी ये प्रोडक्ट का इनिशियल जब भी प्राइस फिक्स किया था तो प्राइस फिक्सिंग में उससे चूक हुई थी, गलत प्राइस का अनुमान लगाया था। उनकी जो मार्केटिंग की जो रिसर्च टीम रही है, उन्होंने उसका जो गेस्चर है, कीमत, वो गलत लगा दी थी। इसीलिए आज ये मुंह देखना पड़ रहा है, इसीलिए आज ये नौबत आई है कि इतना बड़ा बड़ा सेल, एक के साथ एक फ्री एंड ऑल, ये चीज़ें लगाई जाती हैं। हालांकि आपको बता दूं, इसमें भी कंपनी का नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे नेगोशिएशन इन्फ्लुएंसिंग बेसिक्स की, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन है। सो बेसिकली ये बातचीत को प्रभावित करने वाली यानी इन्फ्लुएंस करने वाली बेसिक चीजें और प्लानिंग शामिल हैं इसमें, जो नेगोशिएशन करने के दौरान में इन्फ्लुएंस करने की कला को रेखांकित करती है। नेगोशिएशन के दौरान अपने तर्क को इन्फ्लुएंसिंग तरीके से रखें। बुनियादी बातों को प्रभावित ढंग से रखने की कला आपके कस्टमर या क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करती है, और आपकी ये महारत जटिल व्यक्ति को भी यानी जिद्दी व्यक्ति को भी नेविगेट करने में अपने उद्देश्य जो होते हैं, शायद ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, अपने मकसद में कामयाबी मिलने में मदद करती है। यही इन्फ्लुएंसिंग का तरीका है सबसे अच्छा। इन्फ्लुएंसिंग में आपको सबसे बेस्ट रोल प्ले करना होगा। इसमें हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।